सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर दिया गया है। ठीक है, जो एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की पार्ट 1 जो है सौर मंडल में पृथ्वी एकदम डिटेल के साथ चर्चा कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2 एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की है, जो ग्लोब और अक्षांश देशांतर रेखाएं चैप्टर का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिया है दोस्तों मैंने ये मेरा नोट से पर्सनली, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स, और पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी जो पार्ट 1 है उसको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक और नोट्स के साथ एकदम कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से सभी वीडियो को एकदम सीक्वेंस में आप भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें नोट्स के साथ पढ़ेंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक में पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो पहला जो नोट्स हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, आप मेरा विश्वास कीजिए, एकदम डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा मैं। तो पहला टॉपिक है वो है अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सिस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा लिखा है मैंने परिभाषा या डेफिनेशन। हमारी पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चित्र की सहायता से मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये चित्र है, ये पृथ्वी, ठीक है, और ये ग्लोब। तो हमारी जो पृथ्वी जो मतलब टिकी हुई है, ये मतलब इसी को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रियल में नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये काल्पनिक है जिसे हम अक्ष कहते हैं। जिसे पृथ्वी पर मतलब ये सहारा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, उसी को हम अक्ष कहते हैं या एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो अक्ष का झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, और तथा 66.5 डिग्री कोण कक्षीय समतल पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता हो कि जो अक्ष होता है वो साढ़े आपको जो पता होगा कि जो अक्ष का जो कोण होता है वो कितना होता है, झुकाव 23.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और 66.5 डिग्री कोण कक्षीय समतल पे होता है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब में जैसे ये क्या है, विषुवत वृत्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्लोब में जब सीधा रेखा खींचेंगे तो 90 मतलब 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। और जब पृथ्वी झुकी है, तो पृथ्वी जब झुकेगी तो ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रेखा खींचेंगे, पृथ्वी झुकी है तो बीच वाला जिसको कहते हैं उसको, और जो ये बीच वाला भाग है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी है, और ये कक्षीय समतल मतलब ये है 66.5 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बीच वाला भाग है उसको 23.5 डिग्री, और जो झुकी है वो है 66.5 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ग्लोब लिखा है। ठीक है, ग्लोब ग्लोब पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी वो किस तरफ घूमती है, किस तरफ मूव करती है, पश्चिम से पूर्व, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट है विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मैंने सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है या दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी पृथ्वी पर रियल रेखा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को जब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये अर्थ है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाले क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नीचे वाले क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, को ध्यान रखना है। तो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांट दे रेखा, उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी नोट्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन होकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षांश किसे कहते हैं या समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश और समांतर रेखा एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत वृत्त क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि विषुवत वृत्त वो होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, विषुवत वृत्त कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखाएं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं।
फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ये है ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, मतलब ये काल्पनिक रेखा है और ये बीच में क्या है, विषुवत वृत्त। तो पृथ्वी पे आपने देखिएगा इस पर मतलब ऐसे ऐसे रेखा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेखा होता है जो ध्रुवों तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो ध्रुवों तक जाता है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखा को हम विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं, या समांतर रेखा या अक्षांश रेखा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड जो अगला टॉपिक है हमारे पास अक्षांश रेखा, ठीक है, ये समांतर रेखा, ठीक है, कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांट दे उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे ये अर्थ है और अर्थ ये क्या है, विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक ये है ध्रुव, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक इस समांतर रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये विषुवत वृत्त है और ध्रुवों तक समांतर रेखा जा रही है ऊपर, देखें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चित्र में कोने में चित्र की सहायता से देख सकते हैं, मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इसी के मतलब ताप कटिबंध के द्वारा मौसम परिवर्तन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला उष्ण कटिबंध है उसको एकदम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास उष्ण कटिबंध, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। कर्क व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसमें सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है, उसे उष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एकदम काफी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे आगे चित्र की सहायता से। तो चलिए बस अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आगे चित्र की सहायता से देखते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। तो चलिए आगे देखते हैं एकदम चित्र की सहायता से। जो अगला पेज है उस पर देख सकते हैं मैंने एक चित्र बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, जो अर्थ का है। यहाँ पे एकदम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो पहले जो बीच वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री के कोण बनाता है। विषुवत वृत्त आपको पता होगा कि 0 डिग्री के कोण बनाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके जो ऊपर वाली रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। इसके ऊपर जो रेखा है कर्क रेखा, और इसकी जो नीचे रेखा है वो है मकर रेखा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्क रेखा का जो ऊपर जो रेखा है वो है उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध। और जो मकर रेखा के नीचे है वो है दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये जो दिख रहा है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, आपको ध्यान रखना है। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, और उत्तरी शीत ध्रुव कटिबंध कितना 66.5 डिग्री, और दक्षिणी शीत ध्रुव कटिबंध 66.5 डिग्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास देशांतर, ठीक है। हमने अक्षांश पढ़ लिया कि अक्षांश वो उसे कहते हैं जो विषुवत वृत्त से समांतर रेखाएं जो ध्रुव तक जाती हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब पढ़ते हैं देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जिसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सा परिभाषा मैंने मेंशन किया है कि किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ देशांतर की जानकारी आवश्यक है, ठीक है। तो देशांतर की परिभाषा क्या हो गई कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है वो अर्धवृत्त होती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है वो अर्धवृत्त होती है, देशांतर रेखा कहलाती हैं। मैंने आपको बताया कि जो अक्षांश में वो तो सीधी समानांतर रेखा होती है, लेकिन देशांतर में क्या होती है कि देशांतर में जो पृथ्वी होती है वो एकदम खड़ी लाइन होती है, ठीक है। खड़ी लाइन को ही जैसे हम देशांतर रेखा कह सकते हैं, ये है बीच में। तो जैसा कि देख सकते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच ये क्या है, विषुवत वृत्त है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है यह अर्धवृत्त होती है, देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त होती है जो सीधी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा, ये है देशांतर रेखा, ठीक है। इसी से ही टाइम जोन का पता चलता है।
और जो बड़ी लाइन होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, देशांतरों के बीच की दूरी को अंशों से मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो डिग्री से मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देशांतर की लंबाई समान होती है परंतु उनकी दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। कैसे पता कर सकते हैं? ये क्या है? यह विषुवत वृत्त है और यह देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर की तो लंबाई समान होती है, ठीक है, लेकिन वो ध्रुव की जाते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, देशांतर की लंबाई समान होती है परंतु उनकी दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पृथ्वी और ये देशांतर रेखा है, मैंने खींच रखा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या कहता है, देशांतर की लंबाई समान होती है, जितने भी रेखा है उसकी समान रेखा है, ठीक है, लेकिन ध्रुव की जैसे ओर जा रहा है वो उसकी देखिए बीच की दूरी कम हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, आपस में चिपके हुए नजर आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनकी लंबाई समान होती है लेकिन ध्रुव के जाने पर ये चिपक जाते हैं, मतलब इनकी लंबाई कम होती जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर जितने भी देशांतर रेखा है टोटल कितनी है? 360 रेखा है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर होता है, ठीक है, प्रत्येक जो रेखा है 1 डिग्री के अंतराल पर होता है, ठीक है। अब प्रत्येक देशांतर पर सूर्य का प्रकाश 4 मिनट के अंतराल में पड़ता है। जैसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है इस रेखा पे, तो 4 मिनट के बाद इस रेखा पे पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक देशांतर पर सूर्य का प्रकाश 4 मिनट के अंतराल पे पड़ता है। इसको आगे हम देखेंगे काफी डिटेल से और चित्र की सहायता से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं चित्र की सहायता से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, यूपीएससी प्री के लिए, ठीक है। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये विश्व का मैप है, ये मॉरिशस 20 डिग्री और टोंगा 20 डिग्री पर एक ही समांतर रेखा पे स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हम आगे बात करेंगे पार्ट 2 में, एकदम चैप्टर खत्म करेंगे और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी आपको पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।